सी कड़वाहट है हलक में और घुटनों में बहुत शदीद दर्द है कि बिल्कुल एनर्जी नहीं है, बिल्कुल ताकत नहीं रही, बिल्कुल फुट्टे हो गए वाकई। मैं तो ये चाह रहा था कि अगर तुम बाजार जा ही रही हो बेटा तो जरा ऑटो को कंटिन्यू कर लो और जाकर डॉक्टर कदवाई से मेरी दवाई ले आओ। पता नहीं किस वक्त दौरा पड़ जाए और तुम परेशान हो। वो मैंने तुम्हें बताया था ना, जरा ठरकी है, बहू के सामने तुमसे बात नहीं करेगा ना, अकेले में मिलेगा तुम्हारी बात समझ जाएगा, आराम से काबू कर लोगी, बात मनवा लोगी तुम अपनी। आपका आतिफ जितना बड़ा लड़का है और उससे भी बड़ी आपकी बेटी है। लेकिन एक बात है, इंश्योरेंस पॉलिसी से इस बात की तस्दीक तो हो गई कि आप उम्र के बड़े ही चोर हैं। सपनों की ओट में। वैसे इश्तियाक साहब, वो अंग्रेजी की कहावत है ना, 40 नॉटी। कमल साहिबा अब मजीद शर्मिंदा ना करें। अरे जनाब, मेरी कहाँ मजाल कि मैं आपको शर्मिंदा करूं, आप तो मेरे क्लाइंट हैं। वैसे मैंने आपका केस स्टडी कर लिया है, आप एक आध दिन में मेरे साथ ऑफिस चलिएगा। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द आपको पेमेंट मिल जाएगी। कमल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, मुझे अपना क्लाइंट ना समझें। बाजी, सोहेल साहब का एक्सीडेंट हो गया है, उनको हॉस्पिटल लेके गए। मैं आती हूँ, एक सेकंड। हेलो, आदर सोहेल का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है, मैं बस हॉस्पिटल के लिए निकल रही हूँ। अच्छा अच्छा आप ही, आप परेशान मत हो। आप कौन से हॉस्पिटल जा रही हैं? पाक हॉस्पिटल, जल्दी पहुंचो, बस मैं वहीं के लिए निकल रही हूँ। मैं अब्बू को लेकर वहीं पहुंचता हूँ, बस आधे घंटे में मैं पहुंच रहा हूँ। ओके आप ही। ओके। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मेरा मसला हल कर दिया, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि खुद मेरे पास आई। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मुझे पड़ोस में ही एक बेहतरीन क्लाइंट मिल गया। कमल, आई एम सॉरी, पता नहीं तुमने क्या समझा होगा, मैं अचानक जज्बाती होकर बिल्कुल तुम्हारे करीब बैठ गया था। सॉरी। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आपकी एज का कसूर है। वो कहावत है ना, 40 नॉटी। यस, ओके। अस्सलाम वालेकुम। अरे आतिफ बेटा, इस वक्त? सॉरी अब्बाजान, मैंने आपकी खलवत में मुदाखलत की, लेकिन मुझे इसलिए आना पड़ा कि वो सुहेल भाई का फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया है और आप ही उन्हें लेकर हॉस्पिटल गई हैं। आप प्लीज़ जल्दी से रेडी हो जाइए और मेरे साथ हॉस्पिटल चलें। हाँ हाँ चलो बेटा, लेकिन वो तो बाजार गई है, क्या नाम है उसका अपना, इरम? क्या इरम बाजार गई हुई है? और आप दोनों घर में अकेले थे? किससे क्या मुराद है अकेले थे? और ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब वो मैं उस खातून के साथ तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक कुछ कर रहा था, खुदा ना खास्ता कोई गलत फेल कर रहा था।
क्या मेरा कैरेक्टर ये है? और तुमने ये कैसे सोच लिया इस बात को? हैं? हर बात करने से पहले ये सोच लिया करो कि रिश्ते में मैं तुम्हारा बाप हूं। इसी बात का तो अफसोस है अब्बाजान। खैर, इस बारे में बात हम बाद में करेंगे। पहले आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए, मैं इरम को फोन कर देता हूं कि वो जल्दी वापस घर आ जाए। पता नहीं कहाँ क्या किस हाल में होगा सोहेल। भाई नाज़ो, मुझे तो इश्तियाक साहब बहुत ही अच्छे लगे। लो बाजी, अच्छे क्यों नहीं लगेंगे? दोनों घंटा भर से बैठे हुए बातें बना रहे हो, और इतनी बातें की तुम लोगों ने, मेरे सारे घर का काम भी निपटा लिया। वैसे बाजी एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछो। ये तुम जो साहब से बैठी हुई इतनी देर से बातें बना रही थी, इसने तुम्हें हाथ वाथ लगाने की कोशिश नहीं की? अब आप ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए आप, एक किस्त ये रहती है। इश्तियाक साहब, आप ये बात वहाँ सोफे पर बैठकर भी बोल सकते थे। आपने यहाँ उठ के आने की नाहक जहमत की है। वो मैंने सोचा। आपको ये सोचना चाहिए कि अंदर नाज़ो काम कर रही है। अगर उसने देख लिया तो वो क्या सोचेगी? हाँ, ये बात ठीक है। ठरक वरक नहीं दिखाई अपनी? मैं तुम्हें एक बात बताऊं नाज़ो, मैं जो काम करती हूँ ना, दिन में 10 मर्दों से मेरा वास्ता पड़ता है, और उनमें से आधे मर्दों की कोशिश ये होती है कि वो किसी ना किसी बहाने से ना लड़की को हाथ लगा सके। अब ये लड़की पे डिपेंड करता है कि वो कैसे अपनी तरफ बढ़ते हुए हाथों को रोक सके और उनकी जानिब से जाहिर की जाने वाली ट्रक को टाल सके। तो क्या उन्होंने आपके साथ ऐसी कोई कोशिश की है? कोशिश तो की, मगर मैंने भी कह दिया, सॉरी सर, रॉन्ग नंबर। तो फिर क्या हुआ? अरे नाज़ो, मैं तुम्हें बता तो रही हूँ, वो बुरे आदमी नहीं है। अब जिद नहीं करना, बस ये लो, 3000 दे चुका हूं अब तक। अरे ऐसे क्या देख रही हो भाई, बिल्कुल असली नोट। साहब तस्दीक तो कर लेने दो मेरे को। तुमसे पहले भी एक साहब ने मुझे जाली नोट दे दिया था, मैं तो जेल जाते जाते बची। अरे मैंने तो कभी जाली नहीं दिया ना। चलो अंदर अब। साहब देख तो लेने दो। बस दुनिया के आधे से ज़्यादा मर्दों वाली खुसूसियात रखते हैं, और जब उन पे ये बात जाहिर हो जाती है कि उनको सॉरी रॉन्ग नंबर कह दिया है, तो वो सीधे राइट रास्ते पे आ जाते हैं। ठीक से लेट जाए ना आप, क्या बस सिर्फ अल्लाह का शुक्र है कि कोई बड़ी परेशानी नहीं आई। असल में 24 घंटे से जाग रहे थे, मुसलसल काम कर रहे थे, आराम नहीं किया था, इसलिए इनको गश आ गया और किसी तेज़ धार किस्म की चीज़ के ऊपर इनका पैर पड़ गया। पैर में ज़ख्म आ गया है, 3 टाँके आए और पिंडली में फ्रैक्चर भी हो गया है। ऐसे डॉक्टर ने प्लास्टर कर दिया है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जान बचा ली। डॉक्टर ने 1.5 महीने आराम के लिए कहा, इसलिए मैंने सोचा कि फैक्ट्री के मकान में रखने से क्या फ़ायदा है, यहाँ आ जाएंगे तो मैं थोड़ी इनकी खिदमत कर पाऊँगी, थोड़ा सा आराम कर लेंगे। हाँ अभी आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया, यहाँ पे आराम कर लेंगे, हम सब होंगे ना ख्याल रखने के लिए। आतिफ, तुम्हारा और अब्बा जान का बहुत शुक्रिया, बहुत ज़हमत हुई तुम लोगों को मेरी वजह से। मैं तो आशी को कह रहा था कि हम अपने घर ही चले जाते हैं, लेकिन ये मुझे यहाँ ले आई ज़बरदस्त। अरे नहीं सुहेल भाई, आपको इस हालत में हम अकेला तो छोड़ नहीं सकते थे। अब आप उस वक्त तक यहाँ रह सकते हैं जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते। इरम, सुहेल भाई ने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, तुम जाओ इनके लिए सूप ही बना कर ले आओ। जी मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे इरम, तुम रहने दो, मैं कर लूँगी। अब हमने थोड़े से अरसे तो रहना नहीं है, ज़्यादा दिन के लिए आए तो मैं खुद ही देख लूँगी, तुम जाके आराम करो। मैं कर लूँगी ना, जाओ।
वैसे हुआ कैसे था सुहेल भाई? बाद में बताऊं। चलो ठीक है, आप आराम कीजिए, फिर मुलाकात होगी। ये आतिफ, कहाँ रह गई थी? कहाँ रहना है, किचन में ही थी, बस चाय बना रही थी तो आप ही आ गई। कहने लगी सुहेल भाई के लिए कोई सैंडविच वगैरह बना दूं, तो बस वो बनाने लगी। वैसे आप ही ने अच्छा किया कि सुहेल भाई को भी अपने साथ यहाँ ले आए। मेरा नहीं ख्याल, मेरा मतलब है मुझे लगता है कि उनको वहीं रहना चाहिए था। आप खुद सोचें, फैक्ट्री में वो काम करते थे अरसे से। काम करते हुए अगर ज़ख्मी हो गए तो ये फैक्ट्री वालों की जिम्मेदारी थी कि उनका ख्याल रखते, उनका ट्रीटमेंट कराते। अब आप ही यहाँ आ गई तो उनकी जिम्मेदारी तो ख़त्म हो गई ना। और हम लोग क्या? सारी जिम्मेदारी हम लोगों पर आ गई। आप जानते हैं, अभी तो आप ही की शादी हुई थी और शादी के फ़ौरन बाद उनके साथ ये हादसा पेश आ गया। और आप ही कितनी सेंसिटिव हैं, ज़रा ज़रा सी बातों पे नाराज़ हो जाती हैं। खुदा ना ख्वास्ता अगर हम ये जिम्मेदारी पूरी तरह ना उठा सके तो आप ही का दिल दुखेगा ना। खैर इरम, कुछ भी हो, हम आप ही को इन हालात में तन्हा नहीं छोड़ सकते थे। आतिफ, मैं ये नहीं कह रही कि हम उन्हें तन्हा छोड़ते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कह रही। और वैसे भी ये फैसला कौन सा मुझसे पूछ के लिया गया है। मुझसे जितना हो सकेगा मैं उनका ख्याल रखूंगी। मैं सिर्फ अपने ख्याल का इजहार कर रही हूँ और कुछ भी नहीं। यूं ही कोई मिल गया था, सारी रात चलते चलते। जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख बचाना मुश्किल है। यूं खो गए तेरे प्यार में, अब होश में आना मुश्किल। अरे बाजी, मेरे को कमल बाजी ने बताया था आपके शोहर को चोट लग गई और आप दोबारा यहाँ आ गई हो। कौन कमल बाजी? लो, कमल बाजी को नहीं जानती? तुम्हारे पड़ोस में तो रहती है और तुम्हारे घर में तो सब उसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं, असल में कल बड़ी परेशानी में आई थी, इसलिए किसी से बात ही नहीं हो पाई। अच्छा, वैसे तबीयत कैसी है दूल्हा भाई की? ठीक तो है ना? अल्लाह का शुक्र है, अब ठीक है। हाँ आशी, कैसा है सुन? अब्बू जी अब बेहतर हैं पहले से। चलो अल्लाह का शुक्र। मैं अभी थोड़ी देर बाद बाहर जाऊंगा, अगर तुम्हें कुछ मेडिसिन मंगवानी है तो मैं ले आऊंगा। आप कहाँ बाहर जा रहे हैं अब? वो बेटा, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो गई है। सोच रहा हूँ कुछ होंगे कागजी कार्रवाई वगैरह, तो वो जाके करके और पॉलिसी लेकर ही आ जाऊँ। कमल बाजी के साथ जा रहे हैं ना? वो मैं बताना भूल गई थी, कमल बाजी ने पूछवाया है आज आप चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। वो बेटा, वो कमल है ना, वो काम करती है इंश्योरेंस का और उसको सारा पता है मैं कहाँ धक्के खाता हुआ फिरूंगा। तो मुझसे कहने लगी कि भाई आप क्यों परवाह कर रहे हैं, मैं आपकी पड़ोसन हूँ और आपका कुछ हक है, तो सारे काम वो कर देगी। उसने कहा तो यही, और मैं आ जाऊंगा अब 2-2.5 घंटे में वापस आ जाऊंगा।
वो बाजी काम का आपसे पूछू इरम बाजी से। इरम से पूछ लो। अच्छा जी। कमल साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। अरे आप तो आ गए। मैंने तो अभी नाजू से पूछवाया था कि आप चलेंगे भी या नहीं। उसने जब मुझसे सवाल किया तो मैं तैयार होकर बस निकलने ही वाला था। कैसा लग रहा हूँ मैं? मतलब आपके साथ चलने के काबिल हूँ ना? हाँ, तो बस वो मैं तैयार हुआ, फिर मैंने सोचा कि चलें आपकी तरफ चलता हूँ। लेकिन फिर ये भी ख्याल आया कि हो सकता है कि आप तैयार ना हुई हो। मैंने कहा हो जाएंगे। अरे मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, बस ये चाय का कप ख़त्म कर रही हूँ। अरे इश्तियाक साहब, आप चाय पियेंगे? चाय बिल्कुल तैयार है, बस उंडेल कर लानी है। क्यों? देखिए कमल साहिबा, नेकी के लिए पूछा नहीं करते। जल्दी से ले आइए, ताज़ा दम होकर चलेंगे। आप बैठिए, मैं लेके आती हूँ। हाँ सही। इश्तियाक साहब, हाँ चाय। हाँ चाय। ये नौजवान कौन है? ये मेरे हस्बैंड थे। थे? क्या मतलब? अब इस दुनिया में नहीं है। एक ट्रैफिक हादसे में इनका इंतकाल हो गया। ओह, आई एम सॉरी। कब हुआ यह हादसा? 3 साल कबल। जब ही तो मैंने काम करना शुरू किया, वरना तो इनकी ज़िंदगी में मुझे ये हिलकर पानी भी नहीं पीने देते थे। इतना प्यार करते थे मुझसे। हाँ, दिखाई तो यही देता है कि आपको भी उनसे प्यार था। इश्तियाक साहब, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बचती। हाँ, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। जब शाहिदा का इंतकाल हुआ, लोगों ने बहुत बातें की, बहुत जोर दिया मुझ पर कि मैं दूसरी शादी कर लूं। लेकिन मैंने कहा मेरा दिल नहीं मानता। बस कुछ ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ इश्तियाक साहब। इसीलिए घर वालों से नाराज़ होकर मैं अकेले रहने पर मजबूर हो गई। उनका भी इसरार था कि मैं दूसरी शादी कर लूं। खैर छोड़ें इन बातों को, आप चाय पिएं, फिर चलते हैं। चाय। कैसी है जिंदगी, कुछ पता नहीं चलता किसों की। सोहेल भाई, चाय। थैंक यू। अब कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, मेरी वजह से बड़ी जहमत हो रही है आप लोगों को। कैसी बातें कर रहे हैं आप? जहमत कैसी? ये घर आपका अपना ही तो है। ससुराल लड़कियों के लिए अपना घर होता है, लेकिन लड़कों के लिए पराया। हमारा घराना ज़रा रिवायती घराना है। वहाँ लड़कियों का मैके में रहना और लड़कों का ससुराल में रहना मायूब समझा जाता है। कल मैं इतनी तकलीफ़ में था, मुझे अंदाज़ा ही नहीं हो सका कि आशी, आतिफ और अब्बू क्या फ़ैसला कर रहे हैं। सपनों की ओट में। वैसे आप बहुत बड़े शिकारी हैं। शिकार के बच निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए आपने। मैं शिकारी था, अब नहीं हूँ, लेकिन मैं एतराफ़ करता हूँ बॉस के मैं शिकारी था और आपके सामने एतराफ़ कर रहा हूँ। बेबी जी, मैं एक बात बताऊं, ये साहब जाते कहाँ हैं? कहाँ जाते हैं? ये पड़ोस में जो कमल बाजी है ना, उसके साथ जाते हैं। अरे बुढ़ा होगा तेरा बाप। डर गई। खुद बताइए पड़ोसन, क्या मैं बुढ़ा लगता हूँ आपको? मेरी समझ में नहीं आता, इस औरत को अपनी इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं है। अरे आप ही
हमें उसकी इज्जत से क्या लेना देना है? हमें तो अपनी इज्जत को संभाल के चलना है ना। भाई इतने जिंदा दिल आदमी है कि इनकी शादी करा देनी चाहिए। अरे वाह अबू, बातों ही बातों में दिल की बात कह डाली आपने। मुझे लगता है कि अब्बू जी और कंवल के बीच में कुछ है जो बहुत बड़े तूफान के आने का सबब बन सकता है। सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं रातों के पास। सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं रातों के पास। चलते